बोलो फिर क्या होगा पता है हाँ क्या बोलोगे मिलेगा लगेगा अभी सबको कितना टाइम लगेगा सबको अब बोलना ये करना है नहीं करना है करें तो सर प्लीज बहुत काम है समीर भाई पीछे समीर भाई पीछे यहाँ से आओगे ना एंटर करेंगे सर पीछे आइए यहाँ से एंटर करके जाओगे आप पहले खड़े हो सीन के हिसाब से यहाँ पे पहले बोल बेटा आप यहाँ खड़े हो वहाँ आशिमा खड़ी है यहाँ पे विक्रम शिपानी है पहले से जग हाथ में ले लो जग ले लो हाथ में जग ग्लास हाथ में ले लो पहले आ जाओ, फिर तारा मुझे। 50,000 लग गई कीमत अच्छा करेक्ट नहीं ठीक है नहीं एक मिनट दे दो किसका फिल्म है हाँ डाउन बेटा साइलेंट रोल टू शॉट है रोलिंग ऑर्डर नहीं मैम रोलिंग चा रोलिंग हो गया पीछे माँ का कोई क्या था करने के लिए कर लेना भाई अरे बाप रे बाप रोलिंग ये थर्मोकोल नीचे रखना पहले से मत डर रखना जब नाम इशू होने लगा ना आप लोग को बुलाए तब डर बढ़ाना भाई थोड़ा काटो नहीं ये रोलिंग शोल्डर काट दो साइलेंट बस एक्शन ये रखो क्योंकि मुझे गिरीश पे गोली चलाने वाले का पता चल गया होल्ड वैसे उसने तो बहुत चालाकी से सब किया लेकिन मुजरिम कितना भी चालाक है कोई ना कोई सब समीर पहलिया बताना ये कौन बता आप बताओ विक्रम नाम तो मैं तुझे इसका बता ही लेकिन उससे पहले उसके कारनामे तो सुन उसने कितनी चालाकी से ये खेल रचा है अगर गिलास आपको हाथ में रखेंगे तो पानी पीना चाहिए ओके थर्मोकोल आओ थोड़ा पीछे इस तरफ या ये पकड़ के जाइए यस तब तक मैं वड़ा पाव खा लूं रोल और दरवाजे पे या तो सर अंदर आ जाइए आ जाओ या तो उसको बंद करके बाहर चले जाइए ओके रोलिंग रोलिंग कैमरे का नहीं ऑन कर दो चलो ये मजाक मस्ती बंद रोलिंग एक्शन भाई विक्रम तुम्हें नाम तो उसका बता ही दो उसने जल्दी भी किया लेकिन पहले उसके कारनामे तो सुन लो कि उसने कितनी चालाकी से ये खेल रचा है लेकिन झूठ की वजह से छोड़ ये भाई मुझसे बेहतर और बात बन जा सकता है पानी की वजह से हाथों को तो पूरा पलटी कर देना जान बुझ के पूरा पलटी कर देना रोलिंग थोड़ा स्पीड उधर घुमा दो थोड़ा अपनी साइड बैंड कर दो रोलिंग कंटिन्यू ऑर्डर ऑर्डर पानी डालो सर ग्लास पानी और ले लीजिए भाई मेरा क्या प्लान की बात है रोलिंग रात बोला बाद में गाली दूंगा फिर बुरा लगेगा एक्शन रोलिंग एक्शन झूठ की उम्र लंबी नहीं ये मुझसे बेहतर और बन जा सकता है सबसे पहले I'm really sorry ये पानी आपको तो पूरी स्लीप ही नहीं हो गई I'm sorry को मैं बात करता करता मुझे ध्यान ही नहीं हाथ पकड़ लेना उनका हाथ पकड़ लेना हाथ के ऊपर करना पानी कोई बात नहीं रहने दीजिए ना अरे मैं सारी स्लीप वीडियो भी इसे फोल्ड कर लेते हैं अरे ये आपके
कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं कैसे? आप हमारे मेहमान हैं और आपको हाँ ऐसे ऐसे पानी जस्ट गिरा है, कंटिन्यू। हाँ रोलिंग, जस्ट पानी गिरा है। जस्ट पानी कंटिन्यू रोलिंग, गिरा दे रहा है बाबा पानी। सर आप मान लो, सॉरी सर, आप मान लो आपके पानी गिर रहा है। रोलिंग, करेक्ट ओके ओके सर ओके रोलिंग रोलिंग, सर बोलते हुए क्या करेंगे? हाँ जैसे हमको पूरा कि हाँ हाँ बस ये दो रोलिंग, गुड ह्यूमर हाँ, एक्शन, वैसे गुड ह्यूमर ज़्यादा लंबी है। ये मुझसे बेहतर और कौन चाहता है? Oops, I'm really sorry. I'm sorry मोहन जी। ये सारी आपकी तो स्पीड ही हो गई है। अरे वो मैं बात करता मुझे खाने को नहीं आ रहा और काफी पानी गिर गया। I'm sorry. तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अरे छोड़िए ना, आपकी स्पीड गिरी होगी तो छोड़ सकते थे। एक मिनट ये मोहन जी आपको चोट लगी? मामूली से चोट है। कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं है, आप हमारे मेहमान हैं और आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। स्टॉप इट सभी। जब मोहन जी बोल रहे हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम क्यों नहीं परेशान हाथ कर रहे धक्का हो? दे देना। तारा हाथ को धक्का देना वापस समीर के हाथ पर डालना। हाँ स्टॉप इट। रोलिंग, एक्शन, स्टॉप इट सभी। जब मोहन जी बोल रहे हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो? हाँ सर, तू ऐसे क्यों कर रहा है? हाँ? एक माँ आपने बताया तो ये मेरे कुर्ते पे खून के निशान थे। तो जो आपने पहला था मत बोलिए तो आप ही को छूटता है। रोलिंग, साजिद प्लीज एक्शन, तो आप ही का बोल रहा है। हाँ, और इसी कुत्ते पे खून का निशान नहीं बता रहा। मतलब ये आप लोग क्या बोल? चोट कुर्ता? आप लोग कहना क्या चाहते हैं? ये लाइन। रोलिंग, लाइन पर बुलबुल आपके लिए। रोलिंग, एक्शन। भैया ये तो बोलिए। शाबाश। कंटिन्यू विष्णु। सारा लाइन। ये आप लोग क्या बोले जा रहे हैं? खून, चोट? खबरदार, खबरदार, जो किसी ने भी मोहन जी पे झूठा इल्जाम लगाया तो उन्होंने गोली नहीं चलाई है। तारा थोड़ा लुक चेंज कर। आसमान कौन था रोलिंग, थोड़ा और देख। ये देख। मैं गोली नहीं गुड डर जाना मोहन, घबरा जाना, हाथ कांपने लग रहे तुम्हारे। हाथों बच पे- गया हाथों पे पैर। हाथ कांप रहे मोहन, अभी तो सजा होएगी फांसी की हाथ कांप रहे, समझ में नहीं आ रहा। बैंडेज पे। बीबी का क्या होगा तारा को देखना, तारा को देखना मोहन, तारा को, तारा लुक मोहन को। फाइट कंटिन्यू। सफाई दे ही दी तो हर बात ही करना। मुझे समाज के कपड़े में खून के निशान और आदित्य के हाथ में चोट, इन दोनों का क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक
बचाने की कोशिश कर सकते हो। इसीलिए मैं इन्हें डिफेंड कर रही हूँ, वरना आपकी किसी बात का मोहन जी से कोई मतलब नहीं है। जानती हो कि ये गहना ने उस रात समीर जी को मंदिर को फेर देखा। गहना ने जब समीर जी को वो घर रखते हुए देखा तो उसने बताया कि समीर जी वो वहाँ पे थे कि तुम क्यों छुप रहे? बोलो तारा, जवाब दो। सॉरी ये नहीं है कि समीर जी ने मोहन जी थे। इस सेवा को बंद करके समीर जी मोहन जी ऐसे क्यों कर रहा हूँ? रोलिंग। सीन है नहीं मैं ऐसे बता रहा हूँ तो ठीक निकले है। था क्या? रोलिंग करूँ, बताने वाले हो? नहीं ना? चाहिए कि नहीं? चलो ठीक लग रहा है इस शेरवानी बोलेगी तो आप शो करोगे? शो करो। तुम्हारा फनी लगेगा। हाँ बराबर। रेडी रोलिंग। एक मत लीजिए। हाँ एक्शन। मतलब है तारा, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। उस रात गहना ने जिसे शेवाली में बंदूक रखते हुए मोहन जी थे। और कौन डर जाओ, लग गई नहीं। चिंता राइट। थैंक यू मोहन जी। रोलिंग। मोहन जी थे। ओ रैंप हो गए। राइट। कंटिन्यू। What rubbish! ये सब झूठ है। रोलिंग एक्शन। What rubbish! ये झूठ है। ये सच है और इस बात का सबूत ये चोट है मोहन जी की बाजू में। मोहन जी का खून इस शेर का। Shut up समीर। Sorry। रोलिंग एक्शन। Shut up समीर। अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो। कल्प्रिट तुम हो। तो उस दिन तुमने शोर क्यों नहीं मचाया तारा? जब समीर जी वो गन छुपा रहे थे, तुमने क्यों नहीं बताया? गहना के साथ तुम भी मौजूद थे। और गहना ने खुद बताया कि उसने कमरे में समीर जी को गोली दी। फिर तुम क्यों चुप रही तारा? बोलो तारा, जवाब दो। विक्रम ने बोला, इसका मतलब तारा तुम मोहन को बचा रही थी? लो। तारा पे गोली इसने चलाई? हाँ सही। रोलिंग अब विक्रम भी बोल रहा है ना। रोलिंग तारा पे गोली उसने चलाई? अब तो भाई ने भी वो सारी चीजें बोल दी। भाई ठीक। मालूम है सर। नहीं हमने गोली नहीं चलाई। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहुत मैं लाइन के लिए बोलूंगा। 2 सेकंड। रोलिंग चार्ज के बाद में रोलिंग एक्शन। इसका मतलब बोली मोहन जी ने नहीं हमने गोली नहीं चलाई। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ हमने वो गन जरूर गहना के कमरे में रखी थी, लेकिन हमने गोली नहीं चलाई। थैंक यू वाइट थ्री शॉट। हमने गोली नहीं चलाया। एक्शन। नहीं हमने गोली नहीं चलाई। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ हमने वो गन जरूर गहना के कमरे में रखी थी, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दादाजी आप बताइए ना सच क्या है? हमने कोई गलत काम नहीं किया दादाजी। आप मुझे बताइए ना। हाँ जो दादाजी सच बताइए दादाजी। मोहन जी सही कह रहे हैं। मोहन जी ने मेरे ही कहने पे गन गहना के कमरे में रखी थी, क्योंकि मैं समीर को फंसाना चाहती थी। क्योंकि समीर मुझे फंसाना चाहता था, लेकिन गोली उन्हें नहीं चलाई। जीवा पे चाहते। रोलिंग सभी को फंसाना चाहते। एक्शन। पास और पास। रोलिंग उलट चला। एक्शन। मैं सभी को
जब सब लोग गिरीश आपको लेकर हॉस्पिटल चले गए तो मैं और मोहन जी कॉरिडोर में थे। फ्लैश में बताना शुरू किया, बता रही है फ्लैश फ्लैश जा रहे हैं, बोलना तारा चल रहा है, जो सीन पड़े वही बोल देना कि मैं कॉरिडोर में थी। मैं कॉरिडोर में थी और वहाँ अचानक से मेरे पर्स में मोहन जी को वो गन मिली। मुझे नहीं समझ में आया कि वो गन मेरे पर्स में कहाँ से आई। मुझे लगा समीर ने मुझे फंसाने की कोशिश की, इसीलिए उसके बाद हमने डिसाइड किया कि मैं समीर को फंसाऊंगी। फ्लैश करो, राइट सेकंड। जब आधी रात को समीर जी आशिम मोदी की माँ और मासी को लेकर हॉस्पिटल चले गए तो मैं और मोहन जी समीर के कमरे में गए। फिर वहाँ हमने समीर की शेरवानी निकाली और उसके बाद वो मोहन जी को पहना दी और फिर उसके बाद कहना को मैंने उनके कमरे में भेज दिया ताकि कहना को लगे कि मोहन जी समीर है। उसके बाद मैंने जानबूझ के कहना की गुड़िया पे इंक गिराई। कहना को कहा कि वो जाकर अपनी गुड़िया को उसी कमरे में धो ले और जब कहना वहाँ पे गई तो उसने यही सब कहना ने आपको बताया। यही हुआ था। समीर, हमें सीन के बारे में ज़रा बताइए। पुलिस आए थे, कुछ अजीब सा ही लग रहा था, तो क्या सीन है? ये सीन कुछ ऐसा था कि हमारे इसमें जो मेरे पति है, इनके जो पति बने हुए हैं। पवित्र बंधन हमारी स्टोरी है। हाँ, गिरीश और आशिमा की स्टोरी है एक्चुअली। तो गिरीश को अभी गोली लगी है और वो कोमा में चले गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। तो हम दोनों मिलके ये कर रहे हैं और मेरा लड़ाई झगड़ा मन मुटाव ये सब अपनी
सीन के बारे में बताइए, ये गन कोई किसी को फंसाना चाह रहा है तो क्या पूरा सीन है, आप बताइए। एक्चुअली पहले इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं पवित्र बंधन से, मैं आशिमा हूँ और ये समीर है। हमारा जो ये स्टोरी है, ये गिरीश और आशिमा की स्टोरी है। गिरीश फिलहाल नहीं है, वो यशटोंग जी है, वो नहीं है। और एक्चुअली गोली उनको लगी है, तो गोली उनको लगी है तो हम वो पता कर रहे हैं। हम तहकीकात कर रहे हैं कि गोली चलाई किसने है, क्योंकि जब गोली चलती है तो एकदम अंधेरा होता है, सारे फैमिली मेम्बर्स घर पे होते हैं, तो इस वक्त शक सभी पे है घर पे, और अब एक एक करके हम दोनों मिलके पहले शक इस पे गया था क्योंकि पहले इससे मेरी शादी हो गई थी। फिर उसके बाद डाइवोर्स हो गया था। तो फिर हमारा रिलेशन भी कुछ ऑकवर्ड सा था और इनको मुझ पर भरोसा भी नहीं था। तो अभी भी भरोसा नहीं है, अभी भी नहीं है। तो पहला शक मेरे पे ही आया था कि गोली मैंने चलाई है, तो फिर इनको ही चलता पता कि वो गोली मैंने नहीं चलाई है, तो फिर ये मुझे बचाती हैं, पुलिस स्टेशन से निकालती हैं। तो अब हम मिलके उसको ढूंढ रहे हैं जिसने गोली चलाई है। अच्छा, आपको फंसाने के लिए भी और भी प्लान कुछ आपके पास बंदूक रखी गई थी? बंदूक एक्चुअली मेरी होती है, मेरी एक लाइसेंस गन होती है। अब जब इनसे मेरा डाइवोर्स हो गया था, फिर उसके बाद मुझे इनसे प्यार हो गया था, तो अब मैं इन्हें खुश देखना चाहता हूँ और इसलिए चाहता हूँ कि ये खुश रहें। और इनके जो पति बने हुए हैं अब यशटोंग जी, उन पे हमले हो रहे थे काफ़ी, तो मैं अपनी गन देता हूँ उनको ताकि वो खुद को सेफ कर सकें और ये खुश रह घर में हमारे सब अपने, तो हमको नहीं पता है कि किसने गोली चलाई है। उन पे बहुत सारे हमले हो रहे हैं, तो कौन हमले कर रहे हैं कुछ पता नहीं कौन। वो तो आपको दुश्मनी है उनकी? वो तो चल जाएगा पता, आपको बस एपिसोड देखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ और तो हम भी ढूंढ रहे हैं अभी तक कि कौन मार रहा है गोली। हाँ, वही तो सस्पेंस है, हमको भी नहीं पता एक्चुअली आगे क्या होने वाला। हम लोग भी ईगर है कि क्या होने वाला है एक्चुअली आगे। तो घर में से ही किसी के ऊपर कोई शक? अभी तो घर में सभी पे शक है। पहला शक मेरे पे था, तो आज हम वही सीन कर रहे हैं जहाँ पे चलता है पता कि मैंने गोली नहीं चलाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ट्रैक है एक्चुअली। अच्छा, लास्ट अपने फैन से क्या कहेंगे? बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए एंड फैन से यही कहूँगी, प्लीज़ देखते रहिए मंडे टू फ्राइडे 8:30 पवित्र बंधन चैनल पे बोलो। डीडी नेशनल पे। थैंक यू। आपका सपना कुछ है? इसमें सीरियल में तारा। हाँ? तारा। कुछ हमें सीन के बारे में बताइए। लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कत्ल के, और बंदूक किसी के घर में मिल रही किसी की, तो सीन के बारे में बताइए। आप भी उसमें हो इन्वॉल्व, शक तो सभी के ऊपर जा रहा है, तो सीन के बारे में बताइए। हाँ, एक्चुअली हुआ ये है कि बुलबुल की सगाई के टाइम पे गिरीश दा को सडनली गोली लगती है। अभी तक नहीं क्लियर हुआ है कि किसने गोली मारी है, लेकिन डाउट सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर जा रहा है क्योंकि मैं अभी तक गिरीश दा से लड़ते हुए आई हूँ। उनसे प्रॉपर्टी को लेकर मैंने लड़ाई की। मैं विधवा थी, लेकिन मैंने एक लड़के से शादी करने के लिए फ़ोर्स किया उनको। वो लोग, मेरी फैमिली वाले कोई मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं उन लोगों से बदला लेना चाह रही थी। तो सबसे ज़्यादा जो शक जा रहा है वो मेरे ऊपर जा रहा है। और अभी एक्चुअली वही सीन चल रहा था कि मैं उन लोगों को बता रही हूँ कि पहले तो अपने पति को डिफेंड कर रही हूँ कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन फाइनली आशिमा, बोधी, समीर मिलके हमारी चोरी पकड़ी जाती है। तो अब मैं उनको सच्चाई बताती हूँ कि मैंने नहीं मारा है, लेकिन अभी डाउट में सब लोग हैं। हो सकता है मैं झूठ भी बोल रही हूँ, हो सकता है विक्रम ने मारा हो सकता है शिबानी ने, क्योंकि सबको उनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और पीशिमा के ऊपर भी जा सकता है, इनफैक्ट आशिमा के ऊपर भी जा सकता है। तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और इस सीन में यही चल रहा था कि सब कुछ क्लियर हो गया कि अभी तक मैंने नहीं मारा है। अब तो आगे देखना होगा कि किसने मारा है फाइनली। अच्छा, आपको गन मिली थी तो आपने गन किसी और के पास रख दी? हाँ, एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं अपने पति के साथ में जा रही थी, सडनली मेरे पर्स में से वो गन मिली, तो मैं खुद डर गई कि मेरे पर्स में गन कहाँ से आई। तो एक्चुअल में मुझे डाउट हुआ कि समीर ने वो गन रखी, क्योंकि समीर की मुझसे अनबन रहती है। तो इसलिए मैंने समीर को फंसाने के लिए मैंने अपने पति को उसके कपड़े दिए। मतलब ये सारी चालें जो चली है वो मैंने चली है। मैंने अपने पति को समीर के कपड़े पहनाए और गहना जो बच्ची इसमें छोटी सी, उसको इस तरह से दिखाया कि वो समीर है, जबकि वो समीर नहीं थे, वो मेरे पति थे। तो वो सब कुछ अभी यहाँ पे क्लियर हुआ है कि समीर निर्दोष है और मेरे पति थे, वो वहाँ पे थे उस रूम में। ऐसा कुछ तारा, आपने मर्डर नहीं किया, ये तो कि आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या, कहाँ तक जा रही हो और किससे फरियाद लगा रही हो? एक्चुअली फरियाद नहीं लगा रही हूँ, लेकिन फाइनली इस सीन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो गन का समीर और आशिमा बोधी को पता चल चुका है कि वो मैंने रखी थी, क्योंकि गहना ने उन्हें सच्चाई बता दी है। और जो मेरे हस्बैंड हैं उनके हाथ में चोट लगी थी, जिसकी वजह से शेरवानी जो उन्होंने पहनी थी उसके ऊपर खून के धब्बे लगे थे। लेकिन फाइनली वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। मैंने उनको बोल दिया कि मैं अपने दादा से, ठीक है लड़ाई झगड़ा सब कुछ चलता है, लेकिन मैं उन पर गोली नहीं चला सकती। अच्छा, जिस पे गोली चली थी वो अभी
हॉस्पिटल में? वो हॉस्पिटलाइज है, इनफैक्ट मैं उनको देखने भी नहीं गई हूँ अभी, लेकिन जल्दी देखने जाऊँगी। चलिए लास्ट अपने फैन से कुछ कहेंगे? हाँ बस हमारा शो देखते रहिए और ये बहुत अच्छा शो है।